सरकार निकम्मी है और अनसुनी हो गई है। अभी तो एक सिर्फ टेलर है, फिल्म रिलीज होगा 25 के बाद। 25 के बाद जो फिल्म रिलीज होगा 7वां चरण की बहाली लेकर रहेंगे। इस बार वही इन लोग का नकेल कसना जरूर है। ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को उड़ रहे हैं। ये कब बहाली करेंगे, क्या करें, हमें तो कुछ समझ में। लास्ट में यही कहेंगे कि मंत्री जी हम बैठते हैं, आप गाड़ी हम पे चढ़ा दीजिए। जब तक हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, नियुक्ति नहीं होगी, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। जान के बाजी लगा देंगे हम जान की बाजी तख्ता पलट देंगे हम। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी आ चुके हैं फिर से धरना देने। कब तक ऐसे चलेगा? सर, ये तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है और हमारी जो जायज मांग है उसे स्वीकार नहीं कर लेती है। और जायज मांग ये है हमारी कि आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए। आप जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा था कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित है, तो उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, अब मौखिक में नहीं, लिखित रूप में। और हमें यकीन है कि जो 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी ने कहा था वो सत्य होगा, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी कभी झूठ बोलते नहीं। 10 दिन मतलब कि एक दिन धरना देंगे, फिर एक महीना नहीं देंगे, फिर अगले दिन देंगे, ऐसा क्यों करना? सर, एक्चुअली ऐसा एक प्रोटोकॉल जो हम लोग जाते हैं जब परमिशन लेने, तो प्रोटोकॉल एक बता देते हैं कि आप लगातार धरना नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग लगातार देते हैं, इसलिए हम बाध्य हो जाते हैं कि एक दिवसीय धरना करें। नहीं तो हमारी मंशा यही है कि हम सिर्फ एक लगातार करें, दिन और रात सब मिला के करें, ताकि यहाँ तब तक रुकें जब तक सरकार हमारी मांग स्वीकार न करे। लेकिन हम जैसे हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं। उन दायित्व के बंधन में हम बंध जाते हैं, संवैधानिक जो हमारे बंधन है। चलिए, आप बताइए क्या मांग? वही मांग फिर से? हमारा 2 ही मांग है, और पहला मांग है कि सर्टिफिकेट जारी करते हुए अविलंब जितने भी क्वालिफाइड हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हैं, सबकी नियुक्ति पत्र जारी किया जाए और विद इन टाइम पीरियड इस तरह का एक लिखित में गवर्नमेंट निकाल दे कि हाँ, हम लोग एक टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में आप लोगों को अगर निकाल दे दिया जाता है तो फिर हम लोग ये जब तक कि नहीं निकालेगा तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। आप लोग उनके पास हम जाएंगे। आप बताइए कि हमेशा आप लोग धरना देते आए हैं, लाठी खाते आए हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं लाइव सिटीज को, जो हमारी आवाज को पूर्ण जोर तरीके से शुरू से ही उठाते आ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार निकम्मी है और अनसुनी हो गई है। सरकार निकम्मी हो गई है और अनसुनी हो गई है और तानाशाही रवैया हो गई है। वो नहीं चाहती है सारे अभ्यर्थियों का कल्याण। अभी मैं सचिवालय से लगभग मिल करके वहां पे आ रहे हैं, ज्ञापन से लगभग आधा घंटा लगातार बातचीत चली। मनोज सर के जो पीए थे उनसे बातचीत चली, वो बात करने को तैयार नहीं होते हैं। वहां पे एंट्री करना भी मुश्किल होता है। हम उनको बोले कि सैकड़ों अभ्यर्थी हमारे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। अभी जस्ट का घटना अभी है, शायद एक अभी हम लेटर आपको दिखाते हैं, ज्ञापांक संख्या वहां से हम अभी लेकर के आ रहे हैं, पत्रांक संख्या लेकर के आ रहे हैं। वो बताने को तैयार भी नहीं होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? निकम्मी सरकार क्या कहेंगे? तानाशाही सरकार क्या कहेंगे? ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन सरकार महोदय, माननीय नीतीश कुमार महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर महोदय, सुन लीजिए, लाइव सिटीज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला ना, तो सारे अभ्यर्थी हम लोग बीएसईबी को इतना जोरदार तरीके से घेरेंगे, शिक्षा मंत्री को इतना जोरदार तरीके से घेरेंगे, पटना पूरा भर जाएगा। आज तो सिर्फ एक टेलर है, अभी तो एक सिर्फ टेलर है, फिल्म रिलीज होगा 25 के बाद। 25 के बाद जो फिल्म रिलीज होगा 7वां चरण की बहाली लेकर रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं घेरेंगे? हाँ, क्यों नहीं घेरेंगे? नहीं, बीएसईबी को नहीं, अभी सरकार को, अधिकारी को नहीं, हमें कुछ नहीं। आज आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी आपातकालीन लगाई थी, राष्ट्रपति के इसका दुरुपयोग हुआ था पावर का, तो उनमें शिकंजा कसा गया। और हमारे अधिकारी मंत्री संतरी पे क्यों नहीं शिकंजा कसा जा रहा है? ये लोग क्यों इतना उड़ रहे हैं? बार आप कह रही थी कि लालू यादव का कुछ लाइन बोली थी आपकी, तेल पिलावन कुछ, इस बार क्या कहेंगे? इस बार वही इन लोग का नकेल कसना जरूर है। ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को उड़ रहे हैं। यही बिहार नहीं है, बिहार के भविष्य में हम भी हैं, हम भी बिहार हैं। जैसे अधिकारी मंत्री संतरी बिहारी है, वैसे हम भी बिहार के एक पार्ट है।
तो हमें भी हमारा राइट है उसको पूरा करें, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं डटे रहना है अंतिम क्षण तक। तो कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे? सर, जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं सुन लेती है तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ताकि हमें सरकार को बताना है कि हम शांत नहीं बैठे हैं, हमें जल्द से जल्द सर्टिफिकेट देके ज्वाइनिंग कराई जाए। ये कब तक ऐसे धरना पे बैठेंगे? हाँ नमस्कार, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को पहुंचाने के लिए। और रही बात सर कब तक, की सरकार की मंशा तो हमें साफ कुछ दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग सर्टिफिकेट पास हुए, मार्च को ही पास हुए हैं और अभी तक हम लोग को सर्टिफिकेट निर्गत नहीं किया गया। मैं खुद मंत्री महोदय के पास गया था तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से आपको संज्ञान लेते हैं, और आज 10 दिन हो गया इसका कोई लेटर का था पता नहीं है। ये कब बहाली करेंगे, क्या करें, हमें तो कुछ समझ में, लास्ट में यही कहेंगे कि मंत्री जी हम बैठते हैं, आप गाड़ी हम पे चढ़ा दीजिए। चलिए, कब तक आप लोग ऐसे अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे? जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग इस तरह रोड पे बैठे ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बिल्कुल लाठी भी खाए हैं। खाना क्या हो, लाठी खा करके हम लोग बैठे हुए हैं ना, लाठी खा करके बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोगों को, हाँ लाठी खाने की तो आदी हो गए हैं ना, जब तक हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, नियुक्ति नहीं होगी, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम जी तब तक। चलिए, आप बताइए कि कब तक, आखिर कब तक आप लोग ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे? और जब तक ये निकम्मी सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे देती है तब तक तो हम लोग जो है सो क्या करें। घर से भी मतलब हो गए हैं बेघर, ठीक है, आते हैं यहाँ पे मतलब सरकार सुन नहीं रही है, ज्वाइनिंग हो नहीं रही है, पास करके बैठे हुए हैं, बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में। ठीक, चलिए, तो कितने कष्ट में हैं, लगातार धरना देते आए हैं? बिल्कुल भाई, ये तो बेरोजगारों का ये पीड़ा है जो कह नहीं सकते हैं, बस इसको महसूस ही किया जा सकता है। और हम सरकार से बस यही उम्मीद करते हैं कि आप जिस बिहार को आप डिजिटल हब बनाने की बात करते हैं, अगर बच्चे उसका डिजिटली एडुकेटेड नहीं होंगे तो वो डिजिटल हब कैसे बनेगा। जैसा कि अभी पता चला, शिक्षा मंत्री के साथ उन्होंने डिजिटली अभियान तेज करने के लिए बात कही है, जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने अभी मीटिंग किया था कुछ दिन पहले, और सामने बात निकल के आ रही है कि 6,000 लगभग 6200 समथिंग ये उत्क्रमित विद्यालय को उच्च विद्यालय में कन्वर्ट किया गया है। और हमारे पहले से ही ये 92, आप लोग हार नहीं मानेंगे? हार नहीं मानेंगे। 9200 कुछ स्कूल हैं, तो ये मिला करके लगभग 15,000 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अगर आपको आईटी हब बनाना है और बिहार को एक अव्वल दर्जे का राज्य बनाना है भारत में, तो प्रत्येक स्कूल में बहाली शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षा का हर हाल में करना होगा। और महाशय, मैं बता दूं कि कंप्यूटर शिक्षक सिर्फ वो आपको पढ़ाने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल आपका पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। इसलिए प्रत्येक स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक और एसएसटी शिक्षक की बहाली जरूरी है। चलिए, देखिए, एसटीटी अभ्यर्थी यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और सबका यही है कि बहाली हो, बहाली नहीं हो तो जान दे देंगे। बिल्कुल, एकदम, जब तक बहाली नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और सरकार से धरने से आप लोगों को मिल क्यों नहीं रहा कुछ? सरकार चाह ही नहीं रही है, उनकी मंशा ठीक नहीं है सरकार की। सरकार इतने देर क्यों कर रही है कोई भी नौकरी देने में? आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, या कोई स्टेट का हो, या सीटेट का हो, कोई भी एग्जाम इतने लेट से क्यों हो रही है? सरकार ये बता क्यों नहीं रही है कि हम लेट से क्यों कर रहे हैं, लेट से? आखिर तक बैठेंगे जब तक हमारी मंशा पूरी ना हो जाए। चलिए, आप बताइए, कब तक आखिरकार आप लोग धरना देते रहेंगे? जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक धरना देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल नहीं हटना चाहते हम लोग। हम चाहते हैं कि सरकार मांग वही कि बहाली हो, बहाली हो, बिल्कुल यही मांग है मेरी। चलिए, देखिए, यहाँ पे लगातार एसटीटी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और हम लोगों से एक एक करके बात कर रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं वो अपना बात रख रहे हैं। बताइए, आप हमेशा आवाज आप भी उठाते आए हैं? बिल्कुल सर। इस बार क्या लिख के लाएं, क्योंकि हमेशा आप कुछ न कुछ लिखते हैं? सर देखिए सर, बोला गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड, है ना। कोई भी चीज की अधिकता खराब होती है, तो बस हम न्याय और अधिकार के लिए जान की बाजी लगा देंगे। अभी क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए क्या करेंगे हम, है ना, परले आ जाएगा। अगर हम लोग का बात अगर नहीं माना जाता है ना, तो जान की बाजी लगा देंगे हम जान की बाजी, तख्ता पलट देंगे हम, तख्ता पलट देंगे। आप बताइए, टीका लगा के पूजा करके बैठ गए धरने पे? जी, भगवान से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार हमें जिस प्रकार फंसाई हुई है, जल्द से जल्द हमें उससे मुक्ति मिले। सरकार हमको बार बार बोलती है कि बराबर हो गया, सब बराबर हो गया है, और सर्टिफिकेट देकर इस मामले को, तो लोग कह रहे हैं कि बीएससी भी घेर लेंगे। बिल्कुल, बीएससी भी घेर लेंगे, पूरा पटना को घेर लेंगे हम, पूरा पटना को घेर लेंगे। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप?
कसौड़ी से आए हैं। कसौड़ी से आए, मांग क्या? वही मांग वही सबकी ऑल नियुक्ति करना है, सबको यही क्वालिफिकेशन जितने भी क्वालिफाई है उसको सभी की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं सरकार देगी तो क्या कर लेंगे आप? हम लोग जब तक नहीं देंगे तो लोग धरना पर प्रदर्शन करते रहेंगे और जोरदार लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यस, कुछ भी हो जाए हटना नहीं है। हटना ना। देखिए आप बताइए कब तक आखिर बैठेंगे यहाँ? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। मांग वही की मांग वही है सर्टिफिकेट के लिए। पहले हमको सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए। देखिए एसटीटी अभ्यर्थी हमारे साथ थे, साफ कह रहे हैं, धरना स्थल पे बैठे हुए गर्दनी बाग में, साफ कह रहे हैं कि अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हम बीएसबी को घेरने का काम करेंगे और शिक्षा मंत्री के आवास को भी भारी मात्रा में घेरेंगे। देखना यह है कि क्या होता है इन लोगों के साथ। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।